नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। बुलेटिन में सबसे पहले बात हरियाणा की। हरियाणा के हिसार में आज जेजेपी की नव संकल्प रैली होने वाली है। आज रैली से बड़ा ऐलान कर सकते हैं दुष्यंत चौटाला। हम लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये कहा है जेजेपी ने। कल जेजेपी का बीजेपी के साथ गठबंधन टूट गया। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी जेजेपी। तो कल हरियाणा में बड़ा सियासी हलचल देखने को मिला और इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल अंग्रीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इस रैली को कैसे देखा जाए? जेजेपी आज इसके जरिए शक्ति प्रदर्शन भी करने की कोशिश करेगी। देखिए, जेजेपी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पे ही देखा जा रहा है और यही कारण है कि ये जो रैली थी वह पहले ही प्रस्तावित भी थी और इसी के चलते ही कहा जा सकता है कि आज डॉक्टर अजय सिंह जो जेजेपी के संस्थापक भी हैं उनका जन्म दिवस भी है और इसी के चलते ही जेजेपी ने ये रैली रखी हुई थी। फिलहाल इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि नव संकल्प जो रैली है वहाँ पर जहाँ पर जो नेता आना शुरू हो चुके हैं। पार्टी के अध्यक्ष निशांत सिंह यहाँ पे हैं, लेकिन अभी भी चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, दिग्विजय हो या फिर इनके संस्थापक हों, वो अभी इस रैली में नहीं पहुँचे हैं। और वहीं पर यहाँ पर आपको हरियाणा का कलर मैं दिखाना चाहूँगा कि जो हरियाणा के रंग में जो रैली है धीरे धीरे रंगने लगी है और यहाँ पर हरियाणवी वेशभूषा में यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं और वहीं पर यहाँ पे नगाड़ा रखा हुआ है और दूसरी ओर जो कलाकार बैठे हुए हैं और पीछे आपको भारी तादाद में जो महिलाएं हैं। धीरे धीरे जो पंडाल है 11-11:30 बजे तक खाली पंडाल था, लेकिन धीरे धीरे ये पंडाल अब भरने लगा है और इसमें ज्यादातर जो संख्या है। विशाल, लेकिन ये बताइए कि जेजेपी का ये कैसा शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि इससे ही पहले एक के बाद एक सेटबैक जो है वो जेजेपी को लगता नजर आ रहा है। कल बीजेपी से अलग हो गई जेजेपी और आज देखिए कि जेजेपी टूट की कगार पर है। 4 विधायक जेजेपी ने व्हिप जारी किया, उसके बावजूद भी सदन के भीतर मौजूद थे, हालांकि उसके बाद वो लॉबी में बैठ गए। यानी कि जो विधायक हैं वो भी अब जेजेपी के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस शक्ति प्रदर्शन का क्या मतलब? कितना जनाधार, कितना वोट बैंक? देखिए, जेजेपी अभी भी अपना जनाधार बचाने में जुटी हुई है और यही कारण है कि जेजेपी के जो 5 विधायक हैं, जो हमें आयोजक भी बता रहे थे कि जो 5 विधायक हैं इसी मंच पर भी आएंगे। बेशक इससे पहले जो 5 विधायक वहाँ पे विधानसभा में बैठे हुए हैं, वहाँ पर कहा जा रहा था कि इनसे कई लोगों से पहले ही मतभेद भी थे और इसी के चलते ही जो विधायक थे वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन बेशक व्हिप का उल्लंघन देखा जा रहा है। अब आगे की कार्रवाई क्या करनी है वो जेजेपी की लीडरशिप ने देखनी है और इसीलिए व्हिप पहले ही जारी कर दिया गया था कि ये लोग यदि वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनके लिए व्हिप जारी करने के बाद जो कानूनी रास्ता है उसका एक विकल्प जेजेपी की लीडरशिप ने अपने पास रखा हुआ है। और यही कारण है कि आज जेजेपी ने पहले छोटी रैली रखी हुई थी, लेकिन जिस तरह से कल का घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जेजेपी ने इसको बड़ा कर दिया और प्रदेश के कोने कोने तो हिसार से देखिए ये रैली की शुरुआत कर दी गई है और 9 संकल्प रैलियां और भी जेजेपी करेगी, ऐसी भी खबर आ रही है। विशाल, ये भी समझाइए कि कुछ नए ऐलान जो है, चूंकि इस रैली का नाम ही नव संकल्प रैली रखा गया है, तो कोई बड़े ऐलान भी जेजेपी मंच से कर सकती है। मंच पे कौन कौन मौजूद है और कौन से ऐसे बड़े ऐलान होंगे वो? देखिए, जो अभी मंच पर जेजेपी के प्रेसिडेंट जो निशांत सिंह है वो यहाँ पे मौजूद है और उसके साथ ही कुछ सीनियर नेता भी मौजूद हैं। लेकिन जो 3 कहा जा सकता है कि चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे फिर दिग्विजय चौटाला हो या फिर अजय चौटाला, डॉक्टर अजय चौटाला हो, तीनों अभी इस मंच पर नहीं आए और तीनों ही बड़े लीडर कहा जा सकते हैं कि जेजेपी के बड़े लीडर हैं और तीनों ने ही आने के बाद जो रणनीति होगी उसका खुलासा किया जाएगा कि आने वाले समय में बीजेपी ने जो भी उनके साथ किया या उनकी पार्टी के साथ किया तो उसको लेके उनको लोगों को क्या संदेश देना है
लोगों को संदेश देने के साथ ही उनकी रणनीति क्या होगी, क्योंकि 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात जेजेपी पहले ही कह चुकी है और पहले कहने के बाद ही अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जेजेपी ने अपनी रणनीति बनानी है और किस तरह से। फिलहाल मैं सामने दिखाना चाहूँगा कि जो लोग हैं वो लगातार ही ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरा यही कहा जा सकता है कि अभी भी जेजेपी का जो कार्यकर्ता है, जो ग्राउंड के ऊपर कार्य करता है, उसमें काफ़ी जज्बा भी है, जुनून भी है और दमखम भी दिखा रहा है कि बेशक भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका रिश्ता टूट चुका है, लेकिन वहीं पर जेजेपी के जो कार्यकर्ता है ढोल नगाड़ों के साथ पंडाल में अपनी एंट्री करते हुए देखे जा सकते हैं। और इसी तरह से महिलाएं भी भारी तादाद में जहां पर पहुंच भी रही हैं। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ग्राउंड जीरो के ऊपर जहां पर आ चुके हैं और वहीं पर जो नेता भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और जो आयोजक हैं उनका कहना था कि 5 के 5 जो दूसरे विधायक हैं, बेशक 10 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को जेजेपी ने ज्वाइन किया था, लेकिन बाहर आते आते सिर्फ 5 विधायक ही जेजेपी के बचे हैं और 5 विधायक बगावत का झंडा उठाए हुए अभी भी हरियाणा की विधानसभा में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। जी अच्छा, अगर विशाल बात की जाए, जब बीजेपी के साथ गठबंधन था तो जेजेपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, अब जेजेपी कह रही है कि वो 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में ये जेजेपी के लिए कितना ज्यादा आने वाले समय में मुश्किल भरा हो सकता है? इतना बड़ा पार्टी का क्या जनाधार है? देखिए, जेजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल दौर शुरू होने वाला है। बेशक जेजेपी और बीजेपी ने दोनों को कोस कर लोगों की वोटें हासिल की थी 2019 का जब चुनाव हुआ था, तो उस समय किसी भी तरह से लग नहीं रहा था कि जेजेपी और बीजेपी में गठबंधन होगा। लेकिन उसके बाद जब चुनाव खत्म हो गया, नतीजे आए, तो नतीजों में बीजेपी की कम सीटें आई और कम सीटों के चलते ही बीजेपी ने इंडिपेंडेंट विधायकों का समर्थन हासिल किया और इसके साथ साथ जेजेपी का भी समर्थन हासिल कर लिया। और उस समय जेजेपी 10 विधायकों वाली जेजेपी थी, लेकिन आज जेजेपी 5 विधायकों वाली जेजेपी बन चुकी है। और आने वाले समय में, क्योंकि 10 लोकसभा सीटों के ऊपर जेजेपी ने चुनाव लड़ना है, क्योंकि इससे पहले जेजेपी ने सिरसा में अपनी बैठक की थी। सिरसा में ही बीजेपी को मैसेज कन्वे कर दिया गया था कि आने वाले समय में यदि उनको 2 सीटें नहीं दी गई तो 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर बीजेपी को टक्कर देने के लिए अपने उम्मीदवार उतार सकती है। ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए। तो जब से बीजेपी के साथ गठबंधन जेजेपी का टूटा है, ये हिसार में पहली जेजेपी की रैली है और इसके बाद 9 रैलियां और जेजेपी करेगी। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बड़ी खबरों का पर लगातार न्यूज़ 24 आप देखते रहिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।